हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके ना, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। ओके ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि फंक्शंस के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के डेफिनेशंस के साथ साथ उसके एग्जांपल्स और उसके ग्राफ को भी हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है हमारा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शंस। ओके, एंड हमारे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। ओके ना, तो उनको हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। ओके ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब देखिए कोई भी फंक्शन है हमारा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसके डोमेन में किस पॉइंट पे अटेन होगा, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। ओके, तो हम राइट कर लेते हैं यहां से, लेट एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन डिफाइंड इन interval defined in interval ab। ओके ना, यहां पे हमने देखिए फंक्शन को क्लोज इंटरवल ab में डिफाइन करा है। देन फंक्शन fx is said to have maximum value in close interval AB if there exists a point C in close interval AB such that fx is less or equal to fc for all x belongs to close interval ab। ओके ना, यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि हमने लेट करा कि कोई एक रियल फंक्शन है हमारा fx जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ab में। ओके ना, तो हमने बताया कि जो हमारा फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस क्लोज इंटरवल में तभी अटेंड करेंगे। हम सपोज करें कि इस इंटरवल में कोई हमारा एक पॉइंट है सी जिसपे हमारे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारा जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में पाए जाने वाले एक्स के सभी वैल्यू से उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू क्या हो वो मैक्सिमम हो। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो वैल्यू है एफ सी ये हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और ये जो हमारा पॉइंट सी है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा इन इंटरवल ए बी। ओके ना, ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन AB and point C is called the point of maximum value in close interval AB। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है इस इंटरवल में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके ना, और ये जो हमारा वैल्यू हो गया एफ सी वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये जो हमारा पॉइंट होता है सी ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। चलिए अब हम लोग एक ग्राफ से इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूं।
डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसके हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करके इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके ना, और ये बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है हम लोगों के लिए। ओके ना, अब देखिए अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे जो कुछ इस तरह से हो। ओके, ये कुछ इस तरह से है हमारा एक ग्राफ। ओके ना, यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पीक पॉइंट है, ओके ना, यही हमारा जो है इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और इस पॉइंट को हम सी कंसीडर कर ले। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो पॉइंट है ये क्या करेगा, हमारे फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हमारा सी एफ सी। ओके ना, ये देखिए हमारा जो ये पिक पॉइंट है x इक्वल टू सी पे। ओके, इस पॉइंट को ही हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके ना, अब यहाँ से एक एग्जांपल भी हम लोग कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया कि जो हमारा ग्राफ यहाँ पे फॉर्म होगा उसका जो पिक पॉइंट होगा, ओके ना, उस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी, ओके ना, वो हमारी होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और वो जो हमें पॉइंट मिलेगा वो हमारा पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके ना, आप एक एग्जांपल भी हम इसका कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना। यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, हमारा एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। ओके ना, अब इसका हमें चेक करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। ओके ना, तो चलिए अब इस ग्राफ को हम हटा लेते हैं, राइट ना। तो अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन है इसे हम लोग इसके हेल्प से देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं, सिंस x माइनस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। ओके ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके ना, और यहाँ पे देखिए x के हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे ये डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और हम लोग जानते हैं कि देखिए ये जो हमारी स्क्वायर वैल्यू है या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके ना, और अब देखिए इसका अगर हम लोग माइनस साइन अप्लाई कर ले, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है हमारी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू हमारी है जब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और यहाँ पे हम जब माइनस साइन अप्लाई कर लेते हैं तो इसका जो है हमारा ये जो इनइक्वालिटी वाला फॉर्म है वो अल्टर हो जाता है, राइट ना। ये जो हमारी वैल्यू है अब वो क्या हो जाएगी, लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगी। एंड ओके ना, यहां से और हमने करा और कर लेते हैं यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस आर इक्वल्स टू 10। ओके ना, मैंने बोथ साइड 10 ऐड कर लिया, राइट। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो यहां से देखिए हमारा एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स इज लेस आर इक्वल्स टू 10। ओके ना, अब इसकी जो वैल्यू है हमारी मैक्सिमम 10 हो सकती है और लिस्ट हमारा जो है कुछ भी हो सकती है, मतलब लिस्ट वैल्यू हमारा यहाँ पे फाइनाइट नहीं है, क्योंकि देखिए x के जो भी हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे उसके रिस्पेक्टिव ये हमारा वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिली वो x इक्वल टू किस वैल्यू के लिए हमें 10 मिलेगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन फंक्शन है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी 10 तभी होगी जब हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके ना, अगर ये देखिए 0 से लेस होंगे तो हमारी वैल्यू 10 नहीं आएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है एफ एक्स की वो मैक्सिमम 10 हमारे पास अभी तभी अपीयर होगी जब हमारा ये x माइनस वन होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके ना, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, x इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं एफ एक्स की जो हमारी वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू होगी हमारे f1 के, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू मिलेगा एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस आर इक्वल टू f1 के होगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिला वो 10 मिला और किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिला, x इक्वल टू 1 के लिए, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द maximum value of fx is 10 and point of maximum value
बी x इक्वल टू 1। ओके ना। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें इस तरह से फंक्शन दिया है तो इनका अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो हम कैसे चेक कर लेंगे। ओके, और किस पॉइंट के लिए हमारे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ओके, या किस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना। देन होप सो कि आपको ये क्या बोलते हैं एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, राइट, और कैसे हम लोग आंसर राइट करेंगे यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके ना। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, हमने बोथ को क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, राइट ना। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू के डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया, उसके एग्जांपल भी हमने कंप्लीट कर लिया, और उसके हम लोगों ने ग्राफ भी एक ड्रॉ करके चीज को समझ लिया। ओके ना। अब चलिए हम लोग मिनिमम वैल्यू को जानते हैं। ओके, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। ओके, चलिए अब मिनिमम वैल्यू का हम लोग डेफिनेशन राइट कर लेंगे यहां से। मिनिमम वैल्यू, ओके ना, इसका भी डेफिनेशन हम लोग उसी तरह से राइट करेंगे। लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड in an interval AB, then fx is said to have minimum value in close interval AB if there exists a point C in close interval AB such that fx is greater or equal to fc for all x belongs to close interval AB, then fc is called the minimum value of f and C is called the point of minimum value of f in close interval AB। ओके ना। तो जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू के डेफिनेशंस को यहाँ पे जाना था, उसी तरह से हमने मिनिमम वैल्यू के डेफिनेशन को राइट करा। हमने यहाँ पे हमने लेट करा हमारा कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जो रियल फंक्शन है और वो डिफाइंड है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में। तो इस क्लोज इंटरवल ए बी में हमारा जो फंक्शन है ये मैक्सिमम हमारा कहलाएगा किसी पॉइंट सी पे, जो हमारा सी जो है इस इंटरवल का हो एलिमेंट, और इस पॉइंट सी पे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो, लेस आर इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ओके ना। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, अब इसका हम लोग एक कर्व ड्रॉ करके सॉल्व करके कर्व ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूं डेफिनेशन को, और उसके बाद एक हम लोग एग्जांपल भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं। ओके ना। चलिए ये मेरा हो गया डिलीट। ओके, और यहाँ पे देखिए हम ग्राफिक ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये हमारा ग्राफ है। तो देखिए हमारा जो लिस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग वैली बोलते हैं, वैली ऑफ कर्व, ओके ना, वो यहाँ पे है। ओके, और ये हमारा जो पॉइंट है वो सी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एफ सी वैल्यू हमारा आएगा, ओके ना, यहाँ पे जो हमारा एफ सी वैल्यू आएगा, राइट, वो सबसे लिस्ट वैल्यू आएगी हमारी। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा सी एफ सी। ओके ना, ये हमारा हो गया सी एफ सी, और ये जो हमारा वैल्यू हो गया ये एफ सी हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे इसका जो लिस्ट वैल्यू है वो एफ सी है, राइट ना। ये मेरा जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एफ एक्स है।
राइट ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू पॉइंट है इस कर्व का, यही हमारा कहलाएगा, इस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू आएगी यही हमारा कहलाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके ना, तो ये आप कर्व ग्राफ ड्रॉ करके कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू को। और चलिए इसके अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, राइट ना। चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल राइट कर लेता हूं इसका। एग्जाम्पल है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5, और ये देखिए हमारा जो फंक्शन है ये डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके ना, तो यहां से देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, हमारा जो एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ओके ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब बोथ साइड इसमें हम 5 ऐड कर लें तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 5। ओके ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 5 आएगा, मतलब इस फंक्शन की जो लिस्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी 5। ओके ना, और अब एक चीज और हमें चेक कर लेना है कि यहाँ पे हमारे फंक्शन की जो लिस्ट वैल्यू है, ओके ना, वो एक्स के किस वैल्यू के लिए हमें ऑब्टेन होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है हमारी इक्वल टू 5 हमें तभी ऑब्टेन होगी जब हमारा एक्स क्या होगा, 0 होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑब्टेन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू f0, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे देयरफॉर द minimum value of f is 5 and point of minimum value is 0। ओके ना, तो यहां से देखिए हमने पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो फंक्शन था उसका हमने एक मिनिमम वैल्यू वाला एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया। ओके ना, तो इस तरह से आई होप सो कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन का जो डेफिनेशन था और उसके एग्जांपल थे वो आपको समझ में आए होंगे। ओके ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, तो चलिए अब उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसको हम डिलीट करते हैं। पॉइंट है हम लोगों का लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके ना, इसे हम राइट कर लेते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके ना, ये देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ओके ना, ये थोड़ा सा हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन वाला था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके ना, यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात करें हम लोग, ओके ना, तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स पे जो हमारा फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो ऑब्टेन नहीं होती है। ओके ना, लेकिन इन पॉइंट्स पे हमारा जो क्या होता है, जो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो इस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव कंसीडर करते हैं। ओके ना, मतलब अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ओके, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में जो हमारे पॉइंट है उनके रिस्पेक्टिव अगर इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है अगर वो मैक्सिमम मिल जाती है तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू मिलती है उसे हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोगों ने क्या करा कि इस फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट कंसीडर करा जिस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है उसके नेबरहुड पॉइंट के रिस्पेक्टिव इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम या लिस्ट है। ओके ना, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसे हम लोग कहते हैं लोकल मिनिमा। ओके ना, ऑफ फंक्शन, राइट। तो इसका हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं। ओके, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ओके, पहले हमने लोकल मिनिमा राइट, लोकल मैक्सिमा राइट करना है। ओके, चलिए लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन it
attains local maxima at x equal to a if there exists a neighborhood a minus delta and a plus delta of a such that fx is less than fa for all x belongs to a minus delta and a plus delta where x is not equals to a। मैंने आपको बताया कि हमारा जो फंक्शन की जो वैल्यू हो, ओके ना, जिस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके जो नेबरहुड वाले हमारे जो पॉइंट्स है उनके रिस्पेक्टिव जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन की वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके ना, तो देखिए मैंने उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करा उसी फॉर्म में हमने यहाँ पे डेफिनेशन राइट करा, और उसी तरह से देखिए हमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैंने कहा कि हमारा एफ एक्स कोई फंक्शन है और कह रहे हैं कि ये जो हमारे हैं ये अटेंस करेंगे लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए सच दैट व्हाट ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा ऑफ ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एफ ए है वैल्यू ये क्या है, मैक्सिमम है। ओके ना, मतलब एफ एक्स क्या हमारा ग्रेटर देन है एफ ए। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा एफ ए है यही हमारा कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। ओके ना, और x इक्वल टू ए जो हमारा पॉइंट है वो कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एफ ए इज द लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू ए। ओके ना, और x इक्वल टू ए जो हमारा है वो कहलाएगा एंड x equal to a is called the point of local maxima। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी लोकल मैक्सिमा की। ओके ना, अब चलिए हम लोग लोकल मिनिमा के डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो अब इसको मैं हटा लेता हूं। ओके, अब हमारा आएगा लोकल मिनिमा। अब इसको हटा लेते हैं हम। देखिए लोकल मिनिमा भी हमारा सेम ही तरह से डिफाइंड होगा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लोकल मिनिमा। ओके, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड it attains local minima at x equal to a if there exists neighborhood a minus delta and a plus delta of a such that fx is greater than fa for all x belongs to a minus delta and a plus delta where x is not equals to a, then fa is called the local minima and x equal to a is called the
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने डेफिनेशंस जान लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को ये बाइफरकेट आसानी से हम लोग कर लेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन होते हैं वो हमारे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा से डिफरेंट होते हैं। ओके ना, क्योंकि हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जो बात करते हैं, हम लोग जो फंक्शन हमें दिए हैं उसके डोमेन के नेबरहुड वाले पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन के लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं। ओके ना, जबकि हमारे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू जो हमारे फंक्शन के डोमेन में होते हैं, हम लोग उस फंक्शन को उस डोमेन में कोई पॉइंट गेन करते हैं जिस पॉइंट पे हमारे जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट होती है या लिस्ट होती है। ओके ना, और उसके ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो या तो पीक होता है या तो वैली होता है। ओके ना, तो होप सो कि आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन डेफिनेशंस एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हमारा पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके ना, इस टेस्ट के हेल्प से हम लोग फंक्शन के लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम लोग कोई एफ फंक्शन कंसीडर करते हैं जो डिफरेंशिएबल होता है किसी इंटरवल आई में। ओके ना, और इस इंटरवल में हम एक कोई पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है वो हमारे फंक्शन के लिए ये लोकल मैक्सिमा तभी कही जाएगी जब इस पॉइंट पे हमारे एफ डैश ए की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए एंड एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, ओके ना, ये चेंज करे अपना साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके ना, कहने का मतलब ये कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो हमारा इंटरवल है ये आई इंटरवल है और यहाँ पे हमारा पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू ए पे हमारा जो फंक्शन गिवन है उसके एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए एंड एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, ओके ना, इस पॉइंट ए के लेफ्ट में क्या हो, पॉजिटिव हो एंड राइट में नेगेटिव हो। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि एफ डैश एक्स जो है वो अपना साइन चेंज करे पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस टू ए। ओके ना, तो उस पॉइंट उस रिफरेंस में हमारा जो एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके ना, और लोकल मिनिमा की अगर हम लोग बात करें तो एक्स इक्वल टू ए जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा जब हमारा क्या हो, एफ डैश ए की वैल्यू 0 हो एंड एफ डैश एक्स जो है वो अपना साइन चेंज करे निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके ना, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है, ओके ना, उस पॉइंट पे हमारा कहलाएगा लोकल मिनिमा और जो हमारा पॉइंट होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके ना, और जहां पे हमारा x इक्वल टू ए के लिए हमारे एफ डैश एक्स की जो साइन है वो डिफर ना हो, मतलब चेंज ना हो। ओके ना, तो उस केस में हमारा जो पॉइंट होता है x इक्वल टू ए, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ओके ना, मतलब इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमा प्रोवाइड करता है ना ही लोकल मिनिमा। ओके ना, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। देन होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज मैंने नहीं राइट करा, हमने बस यही राइट किया कि हमारा एफ जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो इंटरवल आई में डिफाइंड है और इसके इंटरवल आई में हमने एक पॉइंट ए कंसीडर करा। तो ये जो हमारा पॉइंट ए है ये लोकल मैक्सिमा तभी कहलाएगा जब इस पॉइंट पे हमारे एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है हमारा इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव हमारा क्या हो, साइन चेंज करे पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके ना, तो हमारा जो x इक्वल टू ए पॉइंट है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके ना, और जब हमारा फंक्शन जो है एफ डैश ए की उस फंक्शन की एफ डैश ए की वैल्यू 0 हो जाए और एफ डैश एक्स जो है हमारा वो साइन चेंज करे निगेटिव टू पॉजिटिव, तो x इक्वल टू ए जो हमारा पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके ना, और अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं। ओके ना, चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन राइट करते हैं। ओके ना, लेट एफ एक्स बी अ
differentiable function defined in interval I. ओके ना, let a belongs to I, then a, यहां पे मैं a मेंशन करता हूं, x equal to a is said to be point of local maxima if number 1 f dash a equals to 0 and second हमारा f dash x changes their sign positive to negative as x increases through a. ओके ना, यहां पे इसको और समझ लेते हैं अच्छे से, दैट इज f dash x is greater than 0 to the left of a and f dash x is less than 0 to the right of a. ओके ना, यहां पे आप ये कह सकते हैं लेफ्ट ऑफ ए एंड हमारा जो ए के जो नेबरहुड पॉइंट होंगे उस पॉइंट पे भी जो हमारा फंक्शन होगा उस केस में हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 टू द राइट ऑफ ए. ओके ना, यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है, ए के जो हमारे लेफ्ट में जो हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी एंड राइट में क्या होगी हमारी लेस देन 0 होगी, मतलब निगेटिव होगी. ओके ना, तो होप सो कि इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो हमारा क्या करेगा, साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू ए. ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x इक्वल टू ए है ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. आप लोग इसे नोट कर लीजिए. अब हम लोग लोकल मिनिमा के डेफिनेशन को जान लेंगे. ओके ना, ये चीज हो गया. और एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमारा एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, ओके ना, हमारे लेफ्ट ऑफ ए में जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी. राइट ना, इसके लिए ये नहीं हमें दिमाग में चलना चाहिए कि हमारा जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो ए के जो हमारे नेबरहुड पॉइंट होंगे उन पॉइंट पे क्या इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या इनके जो लेफ्ट में हमारे पॉइंट है उन पे हमारी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी. तो ये होगा. ओके ना, अगर हमारा x इक्वल टू ए जो पॉइंट है अगर वो लोकल मैक्सिमा है तो यहाँ पे ये क्वालिटी होल्ड होगी. ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और हम लोग अब इसके लोकल मिनिमा को जान लेते हैं. राइट ना, तो अब इसको भी मैं हटा लेता हूं. ओके, और यहाँ पे हम x इक्वल टू मतलब 0.2 हम यहाँ पे राइट करेंगे. राइट ना, तो यहाँ पे मैंने a मेंशन करा था, यहाँ पे हम b राइट कर लेते हैं. x equal to a is said to be point of local minima if first हमारा f dash a equal to 0 and f dash x is changes their sign
negative to positive as x increases through a, ओके ना। दैट इज, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे f डैश x इज लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एवरी पॉइंट एंड टू द लेफ्ट of a and f dash x is greater than 0 at every point and to the right of, यहाँ पे मैं x इक्वल टू राइट कर लेता हूं x इक्वल टू a एंड यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं x इक्वल टू a, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया कि f डैश a की वैल्यू 0 हो गई और f डैश x जो है हमारा, ये साइन चेंज करते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, ओके ना। तो वो जो हमारा x इक्वल टू a जो पॉइंट होता है हमारा, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके ना। तो ये आपको भी समझ में आ गया होप सो, लोकल मिनिमा का भी। अब हम लोग राइट कर लेते हैं थर्ड केस, ओके ना। थर्ड केस हमारा सी, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इफ f डैश a इक्वल टू 0 एंड f डैश x does not changes their sign as x increases through a, then x equal to a is called the point of inflection, ओके ना, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि वह पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन ना ही लोकल मैक्सिमा ऑब्टेन करे ना ही लोकल मिनिमा, ओके ना। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके ना। तो ये देखिए आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं या इसके हम लोग एल्गोरिथम को भी समझ लेते हैं, राइट ना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हम लोग एल्गोरिथम ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को जान लेते हैं कि हम लोग इस जब टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कौन कौन से स्टेप अप्लाई करने होंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप फर्स्ट जो है हमारा, इसमें हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, राइट ना। जो भी हमें फंक्शन गिवन होंगे वो हमारा फर्स्ट स्टेप में राइट कर लेंगे, ओके। और सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ddx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे फाइंड ddx ऑफ y, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ddx ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो हमारे f डैश x के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। मतलब जो भी हमें y इक्वल टू फंक्शन हमें x के फॉर्म में दिए रहेंगे उसका हम लोग ddx कर लेंगे, तो हमारे ddx ऑफ y की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, राइट ना। थर्ड स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट ddx ऑफ y इक्वल्स टू 0, ओके ना। अब देखिए जब हम लोग ddx ऑफ y इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो इस साइड हमारी जो वैल्यू मिलेगी x के फॉर्म में वो हमारा एक इक्वेशन होगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ddx ऑफ y इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यहाँ पे सॉरी मैंने एक चीज यहाँ पे गलत बताया आपको। देखिए जब हम लोग ddx ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगी,
राइट ना। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग ddx ऑफ y की वैल्यू 0 कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी एक इक्वेशन मिलेगी x के फॉर्म में, राइट ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके हम लोग रूट्स ऑब्टेन करेंगे, राइट ना। और जो हमारे रूट्स होंगे वही हमारे जो वैल्यू होंगे x के, वो सारे के सारे अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू ऑफ x मिलेंगे, ओके ना। तो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं, let ddx of y equal to 0 and solve the equation and find the zeros of equation, ओके ना। let x equal to c1 c2 c3 dot 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 cn are the zeros of equation, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें x के वैल्यूज मिलेंगे और जो x के वैल्यूज हमारे होंगे वो जीरोज ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दीज c1 c2 डॉट 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 cn are the critical points, इनको एक और नेम हम दे सकते हैं यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ x, ओके ना। ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने जब क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिया तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रीजन है उसको हम लोग इंटरवल्स के फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे, राइट ना। तो हमारा स्टेप 4 जो होगा यहाँ पे देखिए हम लोग कंसीडर कर लेंगे लेट x इक्वल टू c1, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमने x इक्वल टू c1 ले लिया। अब ये c1 जो है हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमारा ddx ऑफ y की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। कहने का मतलब f डैश c1 की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 हो गई। अब इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ddx ऑफ y की जो वैल्यू है, ओके, इसका साइन कैसे चेंज हो रहा है, ओके ना। तो इसमें हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट होगा, ओके ना, यहाँ पे होगा हमारा f डैश x, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं इफ f डैश x चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन x equal to c1 is the point of लोकल मैक्सिमा, ओके ना। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें सेकेंड पॉइंट हम राइट कर लेते हैं। अब रीजन को हम यहां से डिलीट कर लेंगे, ओके ना। सेकेंड हमारा पॉइंट लेट x इक्वल टू c1, ओके ना, एंड f डैश x चेंजेज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव देन x इक्वल टू c1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके ना। इसी तरह से देखिए हम लोगों को क्या करना है कि जो नेक्स्ट हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है उन पे भी हम लोगों को क्या करना है कि f डैश x की जो साइन है वो चेक कर लेने हैं कि हमारा जो f डैश x की जो वैल्यू है, ओके ना, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव अपना साइन चेंज कर रहे हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके ना। तो एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ओके ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब मैं एग्जाम्पल राइट कर लेता हूं, ओके ना। तो अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ओके। चलिए तो इसका एक एग्जाम्पल मैं राइट करता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल में ले लेता हूं fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 8,
ओके ना, ये हमारा है। अब इसके लिए हम लोगों को चेक करने हैं पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल, राइट। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेना है। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करने हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगेन राइट कर लेने हैं। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका डीडीएक्स करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ओके, और 8 की डीडीएक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम एफ डैश एक्स को लेट करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देन यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके ना, अब ये देखिए हमारा ये थर्ड स्टेप का पार्ट हो गया, राइट ना। और यहाँ पे मैंने एक चीज गलत राइट करा है, यहाँ पे ये 12x है। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारा 3 कॉमन है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, अब इनका हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए 3 के फैक्टर्स हमारे 1 और 3 हो जाएंगे, उनको ऐड करेंगे हम लोग माइनस साइन के साथ, तो ये -4 हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ से देखिए 3 हमारा जो है ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, यहाँ से हमारा x कॉमन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3, और यहाँ से हमारा -1 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें x के वैल्यूज मिल जाएंगे 1 एंड 3। यहाँ पे देखिए जो 3 हम 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके ना, और ये काम हम यहीं पे कर सकते थे, ओके, बट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, यहाँ पे x के वैल्यू हमें मिल गए 1 एंड 3। ओके ना, अब इनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल्स को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हो गया हमारा माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे हो गया हमारा 1, और यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया 3, और यहाँ पे हो गया हमारा प्लस इंफिनिटी। ओके ना, अब देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम कोई वैल्यू कंसीडर करेंगे और उस वैल्यू को हम लोग एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए एक्स से लेसर, सॉरी 1 यहाँ पे है, 1 से लेसर वैल्यू हमारा 0 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, ओके ना, तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0 और थर्ड टर्म हमारा 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस। ओके, और 1 और 3 के बीच में हमारा पॉइंट मिलेगा 2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, 4 3 जो हो जाएगा हमारा 12। ओके, एंड 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -24 प्लस 12 मतलब -12 और प्लस 9, तो ये -3 हो जाएगा। मींस यहाँ पे हमारा जो रीजन है देखिए निगेटिव हो गया हमारा एफ डैश एक्स। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 3 से ग्रेटर वैल्यू हम लोग गेन कर लें तो 4 ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, एंड 16 का स्क्वायर करेंगे तो 48 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मिल गया हमें 48 प्लस, और ये देखिए 4 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -48 हो जाएगा, एंड प्लस 9, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 9 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट 1 के लिए हमारा जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है, मतलब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो अपना साइन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x इक्वल टू 1 जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है हमारा ये लोकल मैक्सिमा होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फर्स्ट सिंस एफ डैश एक्स changes sign positive to negative as x increases through 1, therefore x equal to 1 is a point of लोकल मैक्सिमा। ओके, ये हो गया हमारा। और सेकंड देखिए
सेकेंड है हमारा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 3 के लिए हमारा जो f डैश x की वैल्यू है वो निगेटिव टू पॉजिटिव अपना साइन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सिंस f डैश x चेंजेज साइन निगेटिव टू पॉजिटिव as x increases through 3, ओके ना। therefore x equal to 3 is a point of local minima, ओके ना। तो देखिए आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसको हम लोग इसी तरह से अप्लाई करेंगे, ओके ना। मैंने आपको बताया जो भी हमें एफ एक्स इक्वल टू दिया है उसको हम राइट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, उसको लेट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग जीरोज इक्वेशन के कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से जो हमें एक्स के वैल्यूज मिलेंगे ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एक्स होंगे, ओके ना। अब इनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल्स का सेपरेशन, और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एफ डैश एक्स जो है हमारा वो साइन किस तरह से चेंज कर रहा है, ओके ना, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एक्स थ्रू द क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके ना। देन होप सो कि आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा एंड इसका एक एग्जांपल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा थ्योरम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ओके ना। जिस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करा उसी तरह से ये भी है हमारा। तो चलिए इसके भी हम लोग डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके ना। लेट कर लेते हैं हम, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड डिफाइंड in interval I and let a belongs to I, then point 1 if f dash a equals to f double dash a equals to f triple dash a equals to dot 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 equals to f to the power n minus 1a is equals to 0, and second point is that if n a is not equals to 0 and exists finitely then point 1 if n is even and f n a is less than 0 then x equal to a is called the point of local maxima, okay na। and second if n is even and f n a is greater than 0 then x equal to a is called the point of लोकल मिनिमा, ओके। ये हो गया हमारा। और अगर हमारा देखिए n जो है ऑड हो जाता है और एफ एन ए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, अगर वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में हमारा जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे होप्सो कि। चलिए इसका हम थर्ड पॉइंट भी राइट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, उसको भी हम यहाँ से राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा हमारा
if n is odd then x equal to c is neither a point of local maxima nor point of लोकल मिनिमा। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने जो भी प्रॉपर्टी था आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का उसको मैंने बताया। ओके ना, कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग n-1 टाइम डिफरेंशिएट करें और उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए एंड n टाइम जब हम उसको डिफरेंशियल करते हैं अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा n जो है वो अगर इवन है, ओके, एंड एफ एन ए की जो वैल्यू है अगर ये लेस देन 0 है तो हमारा जो x इक्वल टू ए जो पॉइंट होगा हमारा ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ओके ना। एंड जब हमारा n इवन हो और एफ एन जो है हमारा, ओके ना, एफ एन ए की जो वैल्यू है अगर ये लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू ए जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ओके ना। और जहां पे n हमारा क्या हो, ऑड हो, कहने का मतलब अगर हम लोग ऑड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना, अगर हम ऑड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं हम गिवन फंक्शन को, ओके ना, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा उसके लिए x इक्वल टू यहाँ पे a राइट करना चाहिए हमें, मैंने c मेंशन करा है, सॉरी a। तो हमारा जो x इक्वल टू a जो पॉइंट होगा वो हमारा नीदर जो होगा हमारा पॉइंट वो ना तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा हमें मिलेगा ना ही लोकल मिनिमा। ओके ना। तो ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब इसके हम लोग एक एल्गोरिथम को जान लेते हैं और इस पे एक बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके ना। तो चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं और इसके एल्गोरिथम को जान लेते हैं हम। ओके ना। तो अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं यहाँ से और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एल्गोरिथम ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा एल्गोरिथम ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा स्टेप फर्स्ट होगा इसमें, ओके ना, लेट या पुट, चलिए पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू एफ एक्स। ओके ना। सेकेंड स्टेप हमारा, सेकेंड स्टेप फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके ना। एंड थर्ड स्टेप जो है हमारा, जिस तरह से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट राइट करा था उसी तरह से हम यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे। ओके ना। थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे लेट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द zeros of equation। ओके ना। एंड हम यहाँ पे मैंने कह दिया कि आपने जीरोज कैलकुलेट करना है इक्वेशन के। ओके, एंड लेट x इक्वल टू c1 c2 c3 डॉट 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 cn are the critical points। ओके ना। ये हो गए हमारे x की वैल्यू जो हमें आएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे हमें। ओके ना। अब इनके हेल्प से हम लोग जो भी हमें पॉइंट्स मिल गए इनको कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 4 हमारा जो होगा, ओके ना, स्टेप 4 में हम लोग राइट करेंगे फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर बाई डिफरेंशिएटिंग ddx ऑफ y अगेन। ओके ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
d2y अपॉन dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है वो x इक्वल टू c1 हम लोग कैलकुलेट कर लें, उस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू। ओके ना। स्टेप 5 में हम लोग करेंगे ऐसा, स्टेप 5 फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू c1। ओके ना। c1 पे हम लोग क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। ओके ना। तो अब रीजन को अब मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से और इसको हम राइट करते हैं। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे इस 5th स्टेप में हमारे कई सारे पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट हमारा इफ एफ डबल डैश एक्स, या इसको देखिए आप d2y अपॉन dx स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। ओके ना। इसकी वैल्यू अगर ये लेस देन जीरो हो जाती है देन x इक्वल टू c1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके ना। यहाँ पे देखिए जब हमारा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू c1 के लिए अगर लेस देन जीरो आ जाती है तो जो हमारा x इक्वल टू c1 जो होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ओके ना। सेकेंड पॉइंट हमारा, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं यहां से, इफ f डबल डैश x, या इसको आप d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐड कर लें, अगर इसकी वैल्यू हमारे ग्रेटर देन जीरो आ जाती है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x इक्वल टू c1 पॉइंट होगा ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके ना। एंड थर्ड पॉइंट हमारा इफ f डबल डैश x आर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू c1 इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ओके ना। इस पॉइंट पे हमें ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, ये चीज हमने राइट करा, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, राइट ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ना। यहाँ पे अब हमारा स्टेप जो है 6 हो जाएगा, स्टेप 6। ओके ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंशिएट अगेन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके ना। इसे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से ऐसा हो जाएगा एंड फाइंड d3y अपॉन dx क्यूब। ओके ना। ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं फर्स्ट पॉइंट राइट करता हूं। ओके ना। इफ dqy अपॉन dx क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन x इक्वल टू c1 इज अ point of inflection, ओके ना, इनफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए अगर हमारा क्या है कि dqy अपॉन dxq अगर ये नॉन इक्वल टू जीरो आता है, ओके ना, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए हमने अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हमने जब यहाँ पे डेफिनेशन को हमने जाना तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारा हमारा जो n है अगर ये ऑड हो जाता है तो हमारा जो x इक्वल टू जो पॉइंट था हमारा x इक्वल टू a, वो हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, जहां पे हमें ना तो हमें लोकल मैक्सिमा मिलता है ना ही लोकल मिनिमा मिलता है। ओके ना। तो ये चीज हो जाएगी हमारी, राइट। और सेकेंड केस देखिए अगर हमारा क्या है कि dqy अपॉन dxq जो है अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाता है तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ना। देन फाइंड d4y
d4y अपॉन dx4। ओके ना, यहाँ पे ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जब हमारा इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो जाती है तो x इक्वल टू C1 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे इसको राइट कर लेते हैं, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा लेता हूं और यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे हम लोग, इफ d4y upon dx4 is less than 0, then x equal to C1 is a point of local maxima and second हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये फर्स्ट था हमारा, सेकेंड इफ d4y upon dx4 is greater than 0, then x equal to C1 is a point of local minima। ओके ना, और यहाँ पे देखिए अगर ये d4 अपॉन dy अपॉन dx4 की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो अगेन हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर हम लोग अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये हमारा जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं। ओके ना, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इफ d4y अपॉन dx4 इज इक्वल्स टू 0, देन टेस्ट फेल, टेस्ट फेल्स। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और ये प्रोसेस जो है हमारा वो चलता जाता है जब तक कि हमें यहाँ पे क्या हो कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कोई फाइनाइट नहीं मिल जाती, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। ओके ना, तो यही होता है हमारा हायर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है इस पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में गिवन है। ओके ना, और इसी के बेस पे देखिए हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, ओके ना, वो भी हमारे सिलेबस में है, तो उसके हम लोगों को एल्गोरिथम जान लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसका हमें एल्गोरिथम जानना है। तो अभी मैं आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ओके ना, तो चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है एल्गोरिथम ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके ना, देखिए ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का ही ये एक स्टैंडर्ड केस है। ओके ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसके एल्गोरिथम को जान लेते हैं जिसमें हम लोग को स्टेप जो फॉलो करने हैं। ओके ना, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। ओके ना, एंड इक्वेट टू 0। ओके ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एफ डैश एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे टू 0 के, मतलब हम इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा ये स्टेप सेकेंड जो आएगा, अभी स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग जो 0 लेट किए रहेंगे तो उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, फाइंड द रूट और जीरोज, ओके ना, जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहां से देखिए हम लोगों ने क्या कर लेना है कि एफ डैश एक्स के जीरोज कैलकुलेट कर लेना है सेकेंड स्टेप में। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमें जीरोज मिलेंगे हमारे इस एफ डैश एक्स के, वो जो हमारे पॉइंट्स होंगे, ओके ना, वो जो पॉइंट होंगे हमारे वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे, दीज may be points of local maxima और लोकल मिनिमा। ओके ना, मतलब यहाँ पे हम लोगों को जान लेने हैं कि जो हमारे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो हमारे जो वैल्यू ऑब्टेन होते हैं जिस पॉइंट पे, वो पर्टिकुलर हमारे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ओके ना, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब स्टेप 2 हमने कर लिया, अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे
कि देखिए हमारा जो एफ डैश एक्स है ना, इसे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे, स्टेप थर्ड होगा हमारा फाइंड एफ डबल डैश एक्स बाय डिफरेंशिएटिंग f dash x again with respect to x। ओके ना, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। एंड फोर्थ स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे कि f डबल डैश x का जो है वो साइन चेक कर लेंगे। ओके ना, विद द हेल्प ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो हमारे यहाँ पे जीरोज या रूट्स होंगे जो हमने स्टेप 2 में गेन करा होगा। ओके, तो स्टेप 4 जो हमारा होगा इसमें हम राइट कर लेंगे फाइंड द साइन ऑफ f डबल डैश x विथ रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्टिव कर लेंगे हम लोग, रिस्पेक्टिव टू द जीरोज obtained इन स्टेप 2। ओके ना, मतलब हमने स्टेप 2 में जो हम लोगों ने इक्वेशंस के जीरोज गेन करे होंगे, उन जीरोज को हम लोग एफ डबल डैश एक्स में पुट करके, ओके ना, इसके हम लोग साइन चेक कर लेंगे। ओके ना, सपोज one of them zeros be x equal to a, then ओके ना, यहां से हम यहां पे राइट कर लेते हैं। अब इस रीजन को हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए जब हम लोगों ने एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया तो उसमें हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टेप 2 में जीरोज गेन करे होंगे उनको इसमें हम पुट करके एफ डबल डैश एक्स के साइन चेक कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और यहाँ पे राइट कर लेते हैं फर्स्ट। ओके ना, इफ एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0, that is negative, then x equal to a is a point of local maxima। ओके ना, यहाँ पे देखिए x के जिस वैल्यू के लिए हमारे f डबल डैश a की जो वैल्यू है लेस देन 0 होगी, वो हमारा पॉइंट जो होगा वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ओके ना, सेकेंड हमारा इफ एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, देन x इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके ना, मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूं लोकल मिनिमा, मतलब x के जिस वैल्यू के लिए, मतलब हमारा वह जीरो जिसके लिए f डबल डैश x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो वो जो हमारा पॉइंट होगा वो कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके ना, एंड इफ थर्ड हम राइट कर लेते हैं, इफ f डबल डैश a इज इक्वल्स टू 0, देन टेस्ट फेल्स। ओके ना, मतलब x वह जीरोज जिसके लिए हमारे f डबल डैश x की वैल्यू 0 हो जाती है, उस पॉइंट पे हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना, तो ये आपका हो गया इस तरह से चीज। ओके, और x के जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है मतलब हमारा लेस देन 0 है, तो हमारा पॉइंट लोकल मैक्सिमा आ गया। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें पुट करके हम लोग फंक्शन की मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं या लोकल मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in given equation, we can find
local maximum value and local minimum value respective to point of local maxima and point of लोकल मिनिमा। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हम लोग जो भी हमने स्टेप 2 में x के जो वैल्यू हम लोग गेन करेंगे एज अ जीरोज ऑफ द इक्वेशन, उन्हीं के रिस्पेक्टिव हमें फंक्शन के लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू हमें गेन होंगे। उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग गिवन फंक्शन में पुट करके लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये थे आपके एल्गोरिथम ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये भी हमने एल्गोरिथम भी कर लिया। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम इसको हटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ओके ना, अब चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारा एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ओके ना, ये हमारा एग्जाम्पल है और इसका हम लोग को क्या करने हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके ना, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें इसका डीडीएक्स कर लेने हैं। ओके ना, तो पहले हम एफ एक्स को राइट कर लेते हैं। अगेन एफ एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ओके ना, अब इसका हम लोग डीडीएक्स कर लेते हैं, राइट ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस 12x और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 9। ओके ना, अब यहाँ से देखिए 15 का डीडीएक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, अब इसे हम राइट कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट गेन करने के लिए। लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ऐसा करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 3 कॉमन है, हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 तो हमारा 0 होगा नहीं, अब 3 से हम 0 को डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यू 0 मिलेगी हमें। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। ओके ना, तो 3 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 एंड 3 और उनको हम लोग माइनस साइन में ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स, सॉरी ये एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ओके ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसे राइट कर सकते हैं हम लोग माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए x हमारा कॉमन होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें जो फैक्टर्स मिले ये हो जाएंगे हमारे x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके ना, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से x की वैल्यूज तो हमें मिलेगी 1 एंड 3। ओके ना, ये हमारे वैल्यूज हो गए। अब इनको हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे x के वैल्यूज मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो हमें f डैश x है इसे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ना, नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके ना, ऐसा करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा f डबल डैश x। ओके, और इनको देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 6x और इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएंगे माइनस 12। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। अब हमें क्या करने हैं कि f डबल डैश x का साइन चेक करना है ना, जो हमारे x के यहाँ पे वैल्यूज मिले हैं। ओके ना, एज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन f डैश x।
ओके ना। तो अब इसको देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए हमारा f डबल डैश 1 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 12, वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल टू -6। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए f डबल डैश 1 की जो वैल्यू है वो -6 है और ये लेस देन 0 है। यहाँ से हम राइट कर लेंगे f डबल डैश 1 इज लेस देन 0। यहाँ से हमें मिल गया therefore x इक्वल टू 1 is a point of local maxima। ओके ना। यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1, ये पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। ओके चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब x इक्वल टू हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं। ओके ना। एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे हमारा देखिए f डबल डैश 3 जो है अभी हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 माइनस 12, यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 6। ओके ना। तो यहाँ से देखिए f डबल डैश 3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 6 और ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे सिंस f डबल डैश 3 इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर x इक्वल टू 3 is a point of local minima। ओके ना, लोकल मिनिमा। अब इस तरह से देखिए हमने पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इनके रिस्पेक्टिव हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन ये गिवन है। ओके ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ऑलरेडी। तो अब इसके हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके तो अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारी होगी f1। ओके ना। तो अब देखिए f1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो यहाँ से देखिए हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। ओके तो यहाँ से देखिए हम प्लस वाले वैल्यू को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 9 24 और प्लस 1 25 एंड 25 में से 6 माइनस कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 19। ओके ना। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 19। ओके ना। और लोकल मिनिमम वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके लोकल मिनिमम वैल्यू जो है हमारी अभी आ जाएगी f3। तो f3 के लिए देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर 9 एंड 9 6 हो जाएगा हमारा 54 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 27 प्लस 15। ओके ना। तो यहाँ से देखिए 27 प्लस 27 54 होगा और ये हमारा माइनस 54 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। एक चीज हमें ध्यान दे लेना होगा। ओके ना। मैंने आपको ऑलरेडी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में जब डेफिनेशन को मैंने बताया था तो वहां पे मैंने रिकॉल कराया था कि जो हमारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू जो होते हैं वो हमारे फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन इट्स डोमेन से डिफरेंट होते हैं। ओके ना। जो हमारे लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं वो नेबरहुड में पाए जाने वाले पॉइंट के रिस्पेक्टिव ये जो वैल्यू होते हैं हमारे ये ग्रेटेस्ट या लीस्ट होते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी गिवन फंक्शन के जो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से लेस भी हो सकती है। ओके ना। ये चीज हमें ध्यान देना होगा। क्लियर है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे उसको नोट के पार्ट में राइट कर लेंगे। ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए जो हमने एग्जांपल कराया और यहाँ पे हम लोग नोट के बारे में कुछ जो हमारी जो चीजें हैं जो हमसे छूट गई हैं अब उसको हम लोग नोट के रूप में कंप्लीट कर लेंगे। जो नोट्स है हमारे अब उसको जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट नोट है अ फंक्शन may have several
लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। ओके ना, एक ही फंक्शन के हमारे कई सारे पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जो मतलब हमारे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके ना। सेकेंड होता है हमारा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज occurs अल्टरनेटली। ओके ना, मतलब यहां पे देखिए जो भी हमें फंक्शन गिवन होंगे उसके लिए हमारे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जो वैल्यूज होंगे हमारे वो अल्टरनेटिवली अकर्स करेंगे। ओके ना। एंड थर्ड पॉइंट से हमारा लोकल मिनिमा या आप लोकल मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। लोकल मिनिमा मे बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। ओके ना, मतलब हमने बताया कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है तो उस फंक्शन की जो हमारी लोकल मिनिमा वैल्यू होगी, ओके ना, वो ग्रेटर हो सकती है लोकल मैक्सिमा से। ओके ना। तो इस तरह से देखिए जितने भी हमारे डेफिनेशन वाले पार्ट थे अब वो हो जाते हैं हमारा कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।